प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा अल्लाह के पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे। और जैसा कि हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घर मस्जिद नबवी के साथ में था, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर से हज़रत हसन और हुसैन की रोती हुई आवाज़ मस्जिद नबवी के अंदर तक आ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन के रोने की आवाज़ सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गई। आप बेचैन हो गए और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर की तरफ चल दिए। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने घर में बैठी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे पर खड़े होकर फरमाया, ऐ बीबी फ़ातिमा, मैं आपके घर के अंदर आना चाहता हूँ। तो अंदर से आवाज़ आई। उसके बाद पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक घर के अंदर फेंक दी और फिर आप अंदर तशरीफ़ ले गए और पूछने लगे, बेटी क्या बात है? तो हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, बाबा जान, घर में इतना बड़ा कपड़ा नहीं है कि मैं अपना पूरा बदन ढक सकूं, इसलिए मैंने अपने बदन को आपके चादर से ढका है। इसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के चेहरे की तरफ देखा तो आप बेचैन हो गए, क्योंकि हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बीमार की हालत में लग रही थी। उनका चेहरा सर्द और आँखों के नीचे गड्ढे साफ ज़ाहिर हो रहे थे। उसके बाद हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बाबा जान, आज आप अपनी बेटी को माफ़ कर देना, क्योंकि आज आपकी बेटी आपके इस्तकबाल के लिए दरवाजे तक नहीं आ सकी। कई दिनों से लगातार भूखा रहने की वजह से आपकी बेटी का जिस्म इतना कमज़ोर हो चुका था कि अभी वो उठने के काबिल ही नहीं थी। तो ये सुनकर पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों में आंसू आ गए। उसके बाद हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, अब्बा जान, हुक्म फरमाइए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फ़ातिमा, मैं मस्जिद में था और मस्जिद के अंदर बार बार हसन और हुसैन की रोने की आवाज़ आ रही थी। हसन और हुसैन की रोने की आवाज़ ने मुझे बेचैन कर दिया, इसलिए मैं तुम्हारे घर आ पहुँचा है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, अब्बा जान, 2 दिनों से हसन और हुसैन ने कुछ भी नहीं खाया है। ये सुनकर पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फ़ातिमा, हुसैन बहुत छोटा है, ये तो दूध पीता है, उसको आप दूध पिलाओ, खामोश हो जाएगा और मैं हसन को अपने कंधों पर सवार कर लेता हूँ, तो उसे भी आराम पाएगा। प्यारे नाज़रीन, पहली बात जो यहाँ तक आ पहुँची तो हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सारो कतार रोने लगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फ़ातिमा, अब क्यों रो रही हो? तो हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, बाजान, मुसलसल फाँकों की वजह से मेरा दूध भी खुश्क हो चुका है, मैंने हुसैन को अपना दूध भी कैसे पिलाऊं? बस जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से ये सुना तो हुसैन को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी ज़बान को हुसैन को चुसाना शुरू कर दिया। जैसे इमाम हुसैन ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक चूसना शुरू किया, उनको आराम मिल गया। उसके बाद पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हज़रत हसन को अपने कंधों पर उठाया और उनको अपने कंधों पर सवार कर लिया। कुछ ही देर में उन्होंने भी आराम पाया। इतने में भी मस्जिद नबवी से अज़ान की आवाज़ गूंजने लगी। फ़ातिमा ने अपना मसल्ला बिछाया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि फ़ातिमा नमाज पढ़ते पढ़ते गिर गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते हुए अपनी बेटी के पास पहुँचे और पूछने लगे कि बेटी क्या हुआ? तो ये सुनकर हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोने लगी और कहने लगी, बाबा जान, आज आपकी बेटी का चौथे दिन का फाका है, यानी बीबी फ़ातिमा 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। तो हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया अब्बा जान, आज आपकी बेटी का 4 दिन का फाका है। हर दिन का एतबार से मैंने अपने पेट पर एक पत्थर बांध लिया। पहले दिन जब मैं भूखी रही तब मैं एक पत्थर अपने पेट पर बांध लिया, दूसरे दिन दूसरा पत्थर, तीसरे दिन तीसरा पत्थर बांध लिया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह से मैंने 3 दिन से 3 पत्थर अपने पेट पर बांध लिए हैं। तो ये सुनकर अल्लाह के पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बेटी, अपना मुसल्ला उठाओ। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपना मुसल्ला उठाया तो देखा कि नीचे सोने का ढेर लगा हुआ है। आपने फरमाया, बेटी, जितना चाहे उठा लो, मगर कल क़यामत के दिन उसका हिसाब देना होगा। तो ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने
उस सोने की ढेर पर थूक कर अपना मसल्ला रख दिया। ये देख कर अल्लाह के पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ अपनी बेटी के सर पर रखा और फरमाने लगे, ऐ बेटी फातिमा, तुम्हारा ये सब्र ता क़यामत तक याद रखा जाएगा। तुम्हारा शौहर अली इस्लाम की तबलीग के लिए अल्लाह पाक की किताब कुरान शरीफ को मुख्तलिफ इलाकों में पहुँचाने के लिए इधर से उधर घूम रहा है। उसके नतीजे में ख़ानदान नबी के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। ऐ बेटी फातिमा, सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ हैं। दोस्तों, इसके बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंबल को अपने पेट से हटाया। हज़रत बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने देखा कि उनके पेट पर 3 पत्थर बांधे हुए हैं, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर 4 पत्थर बांधे हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि तू 3 दिन की भूखी है, मगर मैं तो 4 दिन का भूखा हूँ। प्यारे नाज़रीन, ज़रा सोचिए, उनको क्या ज़रूरत थी 3-3, 4-4 दिनों तक भूखे रहने की। अगर आप चाहते तो दुनिया भर के ख़जाने आपको मिल जाते। अगर आप चाहते तो आप जन्नत से खाना भी मंगा लेते। लेकिन ऐसा करने की वजह ये थी, यानी अपने पेट पर पत्थर बांधने की वजह ये थी, अपनी उम्मत के लोग अपनी गरीबी की वजह से अपने आबरू का सौदा ना करे, अपने ईमान का सौदा ना करे। इस वजह से आपने 3-3, 4-4 दिन तक भूखा रहा और दुनिया वालों को दिखाया, पेट पर पत्थर बांध कर भी दुनिया वालों को सिखाया। उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ़ ले गए और जाकर नीचे फर्श पर ही बैठ गए। वहीं पर पास में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी बैठे हुए थे। इतने में आपने देखा कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी तशरीफ़ लाए। उनको देखते ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ फारूक आज़म, अभी तो नमाज का वक्त हुआ ही नहीं है, फिर इस वक्त आप क्यों आए हैं? हज़रत फारूक आज़म ने फरमाया, ऐ अबू बकर, आज 3रे दिन का फाका है, 3 दिन की भूख ने बेहाल कर दिया, इसीलिए मैं घर से बाहर निकल आया हूँ। तो ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ फारूक आज़म, आज हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 5 दिन का फाका है। इसके बाद आप तीनों हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए। पता चला अय्यूब अंसारी घर पर नहीं थे, तो आप वापस जाने लगे तो अंदर से आवाज़ आई कि अंदर तशरीफ़ ले आओ। इसके बाद हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बीवी ने खाना पकाया और आपके सामने रख दिया। पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी पर थोड़ा सा सालन रखा और फरमाया, आज मेरा 5वें दिन का फाका है, पता नहीं आज मेरी बेटी फातिमा का कितने दिन का फाका है। पहले ये रोटी उसे दे आओ, उसके बाद मैं खाना खाऊंगा। दोस्तों, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने के बावजूद भी आपके पास दुनिया की दौलत में से कुछ भी नहीं था। सादगी में आप एक मिसाल थी। अपनी माँ से मिले तमाम सेवर आपने अल्लाह की राह में तकसीम कर दिए। अपने घर में चक्की पीसने से लेकर हर काम को खुद अपने हाथों से अंजाम देते।